बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 के फार्मूले पढ़ चुके हैं। आज बच्चों उन्हीं फार्मूला से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके कुछ क्वेश्चन रहते थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। उसके बाद हम रिमेनिंग भी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बच्चों, हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये प्रूव करने के लिए हमें वो वाली साइड कंसीडर करनी है जिसको हमें सिर्फ सिंपलीफाई करना पड़े, हमें ज्यादा उसको सॉल्व ना करना पड़े। तो बच्चों, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड लाना चाहते हैं तो हमें कोई डिवीजन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि याद रखना मुश्किल होगा। इसलिए हम कौन सी साइड कंसीडर कर लेते हैं, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो कंसीडर करते हैं और उसी को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड बच्चों इसकी है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जी बच्चों, चूंकि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर वाली फॉर्म में हम फार्मूला चेक कर लेते हैं कि आया कि कोई इस तरह का फार्मूला है या नहीं है। तो बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। बेटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पर तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये फार्मूला है हमारे पास। लेकिन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं है। अगर ये फार्मूला बच्चों नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? टेंजेंट थीटा है तो बच्चों इसकी जगह पर हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अगर इस वैल्यू का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी क्या लिख देंगे? स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू की जगह पर सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये जरूरी नहीं है, आप इसकी जगह पर भी sin बाय cos पुट कर सकते हैं। बच्चों, ऊपर वाली वैल्यूज के एलसीएम लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा आएगा। चूंकि इसके नीचे cos स्क्वायर थीटा नहीं है तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा है। तो इसकी जगह पर बच्चों हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि सीकेंट का स्क्वायर है। तो बच्चों ये वाला cos स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू रह गई है वो है जी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 रह गया। 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा? 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में चेक किया कि हमें कौन सी साइड कंसीडर करनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से आप यहां पे भी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड ऑलरेडी sin cos में है। हम उस साइड को प्रेफर करेंगे जिसमें sin cos की बजाय टेंजेंट को टेंजेंट आ रहा और सीकेंट को सीकेंट आ रहा। तो बच्चों इसमें भी फिर हमें कौन सी साइड कंसीडर करनी पड़ेगी? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड इसकी है कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट थीटा प्लस 1। जी बच्चों, हम जानते हैं कि अगर कोटेंजेंट थीटा आ रहा है तो उसकी जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा जी? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस 1। और इसी तरह से जो नीचे वैल्यू देगी उसमें भी cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और क्या आ जाएगा जी? प्लस 1। चूंकि बटे में दो वैल्यूज अगर माइनस प्लस हो रही हैं तो उनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि हमें उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। बच्चों इसका एलसीएम लेते हैं, वो sin थीटा आएगा और ऊपर वैल्यू आ गई जी cos थीटा माइनस sin थीटा, और इसी तरह से नीचे वाली वैल्यूज का भी एलसीएम लेते हैं तो वो बेटे आ गया sin थीटा, और यहां पर cos थीटा प्लस क्या आ जाएगा जी? sin थीटा। जी बच्चों, आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू इसमें कैंसिल हो रही है जो कि sin थीटा है। ये sin से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या रह गया? cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा, और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। जी बच्चों, ये दोनों इस टाइप के क्वेश्चन ये कहते हैं जिनमें हमें राइट हैंड साइड को कंसीडर करना पड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। बच्चों हमें वो साइड कंसीडर करनी है जिसमें लेंथ की वैल्यूज दी गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो ज्यादा बड़ी वैल्यू नजर आ रही है हमें वो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। सो बच्चों इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इसकी लिख दी है। ये वैल्यू ऑलरेडी साइन कॉस में है, लेकिन कोटेनियन थीटा जो है वो साइन कॉस में नहीं है, तो लिहाजा बच्चों कोटेनियन थीटा की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। जी बच्चों हम जानते हैं जब बटे में दो वैल्यूज प्लस माइनस हो रही होती हैं तो उनको मजीद सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, एलसीएम लेना पड़ता है। सो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये सेम है इसलिए आंसर साइन आएगा। साइन यहाँ पर नीचे नहीं है तो साइन साइन से क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई। साइन साइन सेम है, ये वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो ये वैल्यू सारी cos थीटा के साथ बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी बेटे इस तरह में हमने इसका जस्ट एलसीएम लिया था। सो तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों cos दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले cos को 1 से मल्टीप्लाई किया, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, cos का स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाई sin थीटा। अगर इसमें हम बच्चों दोनों को कंबाइन करके लिख दें एक साथ, क्योंकि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर ये आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, लिहाजा इनको एक साथ लिख लेते हैं, वैल्यूज प्लस हो रही हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लिया, बाकी वैल्यू cos थीटा उसी तरह से 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाई sin थीटा। जी बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाली सारी वैल्यू किसके इक्वल बेटे 1 के, cos थीटा उसी तरह से आ गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या है जी, sin थीटा। बच्चों ये 1 प्लस cos थीटा ऊपर और नीचे सेम है तो ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, जस्ट 1 ओवर sin थीटा और 1 ओवर sin बच्चों किसके इक्वल है, कोसेकेंट के, और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है जो कि हमें प्रूव करना था। सॉरी इसकी राइट हैंड साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड। जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में चेक करते हैं कि कौन सी इसकी साइड कंसीडर की जाए। शाबाश बेटे आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंथ ही है, हमें उसको ही हल करना पड़ेगा। तो कोटेनियट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कोटेनियट स्क्वायर थीटा। बच्चों चेक करते हैं, चूंकि स्क्वायर में आ रही है वैल्यू तो स्क्वायर वाली वैल्यू में कोई इस टाइप का फार्मूला है या नहीं है। तो बच्चों इस टाइप का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस कोटेनियट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां पर तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, लेकिन ऊपर माइनस का साइन है वहां पर ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। और अगर ये वैल्यू यूज ना हो रही हो तो बच्चों आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, और फर्स्ट फॉर्म क्या है कि कोटेनियट थीटा cos बाय sin के इक्वल होता है। अगर इस वैल्यू का स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस कोटेनियट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आप बच्चों ये वैल्यू ना भी पुट करें, इसकी जगह पर भी यही वैल्यू लिखकर इसको हल किया जा सकता है। सो बच्चों मजीद इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि बटे में माइनस प्लस हो रही है। sin स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर वैल्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा जी, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बच्चों कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इसको भी sin cos में अगर आप देखें तो ये 1 बाय sin के इक्वल होता है। अगर इस वैल्यू का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी क्या लिख देंगे, स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू कैंसिल होगी और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से आपके पास बेटे वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी तो बच्चों इसमें राइट हैंड साइड जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, आपने पहला फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये सारी वैल्यू cos में नहीं है, यहाँ cos आना चाहिए था। तो आपने फार्मूला बच्चों पढ़ा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू बच्चों फाइंड होगी वो क्या है जी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पुट करते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बेटे करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बच्चों यही इसकी राइट हैंड साइड है। इस तरह का बेटे हम पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वो टेंजेंट में था और ये किस में आ गया जी कोटेंजेंट में। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी कि कौन सा है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। बच्चों इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें या फिर राइट हैंड साइड को। वैसे अमूमन जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अगर एक साइड में साइन कॉस है, दूसरे में सीकेंट कोसेकेंट टेन कोटेंजेंट है, हम फिर कौन सी साइड कंसीडर करते हैं जिसमें टेन कोटेंजेंट वगैरह आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट साइड ला सकते हैं या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या ला सकते हो लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों मैं इसमें राइट हैंड साइड ही कंसीडर कर रहा हूँ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहते हैं तो बच्चों इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करके वो वैल्यू लाई जा सकती है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे तो जस्ट आपको सिंपलीफाई करना होगा। जी बच्चों क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं, कोसेकेंट थीटा है बच्चों इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा। कोटेंजेंट थीटा की जगह पर बच्चों क्या लिखा जा सकता है cos थीटा बाय sin थीटा होल का क्या है जी स्क्वायर। मजीद बेटे देखते हैं इनको क्या सॉल्व कर सकते हो। जब बटे में दो वैल्यूज प्लस हो रही है तो हम मजीद हल करने के लिए इसका बच्चों एलसीएम ले सकते हैं, sin थीटा ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों के नीचे सेम वैल्यू है। जी बच्चों इसको मजीद आप देखें, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग लिख देते हैं और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग लिख देते हैं। नीचे है जी sin स्क्वायर थीटा। यहां तक बेटे सॉल्व करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आखिर क्या वैल्यू आ रही है जो हमें फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में बेटे सिर्फ cos है, राइट हैंड साइड में जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें cos ऊपर तो आ चुका है लेकिन नीचे cos नहीं है। तो अभी बेटे मैंने एक फार्मूला यूज किया था पिछले क्वेश्चन में भी, वही फार्मूला आपने यहाँ पर यूज करना है। क्या फार्मूला है, क्योंकि हमें यहाँ cos में वैल्यू चाहिए तो आप लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि sin स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है जी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। जी बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के दो फैक्टर बन रहे हैं, एक इसमें लिख सकते हो 1 प्लस cos थीटा और दूसरा बच्चों क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इसमें बेटे अगर आप देखें तो ये एक फॉर्म जो है वो इससे क्या हो जाएगी कैंसिल और बाकी आपके पास जो वैल्यू रह गई है वो है जी 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या रह गया 1 माइनस cos थीटा और ये चेक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। बिल्कुल इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। जस्ट चेंज ये है कि ये cos में था ये sin में आ रहा है, वो सेकंड कोटेंजेंट है ये सेकंड और टेंजेंट है, तो ये सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सॉल्व करने का मेथड सेम है। जी बच्चों सेकंड थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा और टेंजेंट थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल का क्या है स्क्वायर। सो बच्चों मजीद सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है कि जो नीचे वैल्यू दी गई हैं वो दोनों
सेम है। जी स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग लिख देते हैं और जो नीचे वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर अब अलग से लिखेंगे। पहले फार्मूले से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों क्या फाइंड होगी, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम ऐसा बच्चों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर में वैल्यू चाहिए वो सारी sin थीटा में है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। सो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। जी बच्चों 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के उसी तरह से दो फैक्टर बन रहे हैं, एक लिख सकते हो 1 प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin थीटा। सो बच्चों ये एक पावर जो है वो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, और बाकी आपके पास जो वैल्यू आ गई है यही देखें इसकी राइट हैंड साइड थी जो कि हमें प्रूव करनी थी। सो बच्चों हमने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया, दोनों का मेथड सेम ही था, एक वैल्यू उसने लेफ्ट पे लिख दी थी और दूसरी राइट पे, सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज किया है। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है जी, जो कि हमें सॉल्व करना है। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। तो बेटे बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। जी बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया है, तो ये फार्मूला इस पे यूज करेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, secant स्क्वायर थीटा के। सो यहां नीचे तो वैल्यू पुट हो जाएगी, लेकिन ऊपर बच्चों tan थीटा पड़ा हुआ है, तो tan थीटा की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे secant स्क्वायर थीटा। सो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और इस तरह से जो नीचे बेटे वैल्यू पड़ी हुई है 1 ओवर secant स्क्वायर, ये वैसे cos स्क्वायर के इक्वल होता है, 1 ओवर cos स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह पे। जी बच्चों 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई, बच्चों ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल में आप चेक करेंगे एक cos थीटा जो है उससे क्या हो रहा है, कैंसिल, तो बाकी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई जी 2 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, और बच्चों यही इसकी राइट हैंड साइड है। जी बच्चों एक दो क्वेश्चन रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। थोड़ा थोड़ा काम होता है बेटे, साथ साथ करते जाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले फार्मूला अच्छी तरह से याद करें, फिर इन क्वेश्चंस को करना। तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बहुत कम है। जी बच्चों तो यहाँ तक इनको कीजिएगा। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।